शिवसेना सांसद संजय राउत 102 दिनों बाद जेल से बाहर आए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। आर्थर रोड जेल के बाहर शिवसेना समर्थकों ने गुलाल उड़ाकर संजय राउत का स्वागत किया। महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी संजय राउत की रिहाई पर शिवसैनिकों ने खुशी मनाई। संजय राउत की जमानत के फैसले को ईडी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर कल सुनवाई होगी। अदालत ने रिहाई का आदेश तुरंत रोकने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट ने फैसला लेने में 1 महीना लिया है, तो आप हमसे 1 दिन में फैसले की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। गुजरात में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर लग सकती है। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई दिग्गज मौजूद हैं। माना जा रहा है कि बैठक में सारे 182 उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा होगी। इस बीच गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भी चुनाव लड़ने से मना किया है। उधर आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लिए 12 उम्मीदवारों की 13वीं लिस्ट जारी की है। पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया कतरगाम से चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने से 1 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 2 रैलियां की और कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस जिस राज्य से जाती है वहां वापस नहीं आती। उन्होंने कहा कि इस बार हिमाचल में बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी और 5 साल वाला फॉर्मूला टूटेगा। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हिमाचल चुनाव के लिए प्रचार किया। कांग्रेस के अध्यक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी को घेरा। हिमाचल प्रदेश में कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 50 दिन पूरे हो गए। यात्रा अभी महाराष्ट्र के नांदेड़ में है। 11 नवंबर को शरद पवार और आदित्य ठाकरे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। ये जानकारी महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने दी। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने राज्य में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई है और सरकार से कड़ी सुरक्षा की मांग की है। दरअसल विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्वालियर में यात्रा निकाली, जिसमें एक शख्स कट्टा लेकर घुस गया, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ गया। राहुल गांधी की यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गाजीपुर लैंडस्लाइड पहुंच गए और जमकर बीजेपी पर वार किया। उन्होंने एक बार फिर से ऐलान किया कि इस बार चुनाव कूड़े के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। दरअसल रविवार रात 11 बजे गाजीपुर लैंडफिल साइट की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। मनीष सिसोदिया उस दीवार को देखने के लिए गाजीपुर पहुंचे थे। कूड़े को लेकर आम आदमी पार्टी के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि दिल्ली को कूड़ा विरासत में मिला है, जो केजरीवाल सरकार से पैसा नहीं मिलने की वजह से साफ नहीं किया जा सका। केरल सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। पिनाराई विजयन सरकार राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। खबरों की माने तो सरकार चांसलर की जगह एक एक्सपर्ट को लाने की योजना बना रही है। दरअसल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और इस्तीफा मांग लिया था। राज्यपाल का कहना था कि विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के समय यूजीसी के नियमों की अनदेखी की गई थी। उनके इस निर्देश के बाद से ही विवाद बढ़ गया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्थित बापू की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने सीजेआई की कुर्सी पर बैठने से पहले अपने केबिन में तिरंगे को नमन भी किया। शपथ लेने के बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने मीडिया से कहा कि देश के आम लोगों की सेवा करना मेरी पहली प्राथमिकता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि उसका प्रत्यर्पण गलत नहीं होगा। नीरव को वापस लाने के लिए भारतीय एजेंसियों ने सरकारी और कानूनी स्तर पर अर्जी दायर की थी। नीरव मोदी ने अपने बचाव में कई तर्क दिए थे और कहा था कि भारत में जेलों की हालत बेहद खराब है और वहां उसे जान का खतरा भी हो सकता है।